पत्नी मर गई पर वो जिंदा है। रात के ठीक 2:30 बजे फोन बजा। आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये शब्द सुनते ही अमित के हाथों से फोन गिर गया। अमित कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग अब सुन्न हो चुका। उसकी पत्नी नेहा अब इस दुनिया में नहीं। शव को जब घर लाया गया तो नेहा का चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ना कोई डर ना कोई दर्द। पंडित ने कहा इसका आज ही अंतिम संस्कार करेंगे। अमित की नजर नेहा की उंगलियों पर टकी। वो हल्की सी हिली थी। उसने खुद को समझाया शायद यह उसका वहम होगा। दूसरी रात शमशान से लौटते समय घर में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था दीवारें भी अपनी सांस रोककर कुछ सुन रही हैं। रात को अमित सो रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई रसोई में बर्तन हिला रहा है। उसने बोला नेहा। उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया। वह उठा। उसने देखा रसोई पूरी तरह से खाली थी, लेकिन मेज पर एक प्लेट रखी थी और उस पर लिखा था मैं भूखी हूँ। अमित के पैर कांप गए। तीसरी रात उसने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। सुबह जब अमित ने रिकॉर्डिंग चेक की, उसने पाया कि रात के 3:07 पर कैमरे में नेहा सफेद साड़ी में, गीले बाल और आंखें खुली हुई। वो कैमरे के पास आई और बोली तुमने मुझे जिंदा जला दिया अमित। कैमरा अचानक से बंद हो गया। अमित चीख पड़ा। अमित को याद आया कि नेहा कुछ दिनों से कह रही थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। उसको लगता था कि वह जिंदा होते हुए भी मर रही है। डॉक्टर ने बोला ये कैटालॉप्सी है। इसमें इंसान जिंदा तो होता है पर वो मरा नहीं दिखता। लेकिन अमित ने ध्यान नहीं दिया। समाज, रिश्तेदार और जल्दी अंतिम संस्कार का डर उसने नेहा को जिंदा जला दिया। आखिरी रात दरवाजा अपने आप खुला। नेहा बाहर खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा जला हुआ, आंखों से काला पानी टपक रहा। तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी अमित, अब मेरी बारी। अमित पीछे हटा। नेहा ने अमित का हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक पूरा कमरा शमशान बन गया। आग, धुआं और सिर्फ नेहा की हंसी। सुबह पड़ोसियों ने अमित का जला हुआ मृत शरीर पाया, मुंह खुला हुआ जैसे कुछ कहना चाहता है। और दीवार पर लिखा था अब हम दोनों बराबर हैं। और मजे की बात कि नेहा की कब्र अब अंदर से खाली थी।